जब हम पुराण और अन्य अनार्ष ग्रंथों को पढ़ते हैं तो सहज ही ज्ञात होता है कि इसमें बेहद इलॉजिकल, अवैज्ञानिक और अविद्या से पूर्ण कहानियां हैं। यही कारण है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जब सच्चे गुरु की खोज में उत्तर से दक्षिण भटक रहे थे तो उनके पास ग्रंथों का एक भंडार एकत्र हो गया था, जिसे लेकर वे गुरु विरजानंद के पास पहुँचे। प्रज्ञाचक्षु विरजानंद ने जब पाया कि दयानंद के पास किताबों का बड़ा संग्रह है तो उन्होंने पहली आज्ञा यही दी कि इन सब ग्रंथों को यमुना में बहा कर आओ। दयानंद एक क्षण को विचलित हुए, क्योंकि उन्होंने बड़े परिश्रम से ये ग्रंथ एकत्रित किए थे, पर अगले ही पल उन्होंने गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर सारी किताबें यमुना में बहा दी। फिर गुरु विरजानंद ने उन्हें बताया कि आर्ष ग्रंथों अर्थात चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, 6 अंग, 6 उपांग, 4 उपवेद और 1127 वेदों की शाखा, जो कि वेदों के व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाए ग्रंथ हैं, उनके अलावा सभी पुस्तकें, शास्त्र और ग्रंथ त्याज्य हैं। बाद में जीवन भर ऋषि दयानंद ने इन ग्रंथों के अलावा सभी 18 पुराण, भागवत आदि का खंडन सत्यार्थ प्रकाश में किया और पूरा जीवन उनका एक ही नारा रहा, वेदों की ओर लौटो। आज हम सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास से कहानी का अध्ययन करते हैं। यह कहानी वैष्णव संप्रदाय को लेकर है। एक परिकाल नामक वैष्णव भक्त था। वह चोरी डाका मार, छल कपट कर पराया धन हर वैष्णवों के पास धरकर प्रसन्न होता था। एक समय उसको चोरी में कोई पदार्थ नहीं मिला कि जिसको लूटे। व्याकुल होकर फिरता था। नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुख पाता है। सेठ जी का स्वरूप धरकर अंगूठी आदि आभूषण पहनकर रथ में बैठकर सामने आए। तब तो परिकाल रथ के पास आया। सेठ से कहा, सब वस्तुएं शीघ्र उतार दो, नहीं तो मैं मार डालूंगा। उतारते उतारते अंगूठी उतारने में देर लगी। परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली। नारायण ने बड़े प्रसन्न होकर चतुर्भुज शरीर बनाकर दर्शन दिया और कहा, तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है, क्योंकि सब धन मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है, इसलिए तू धन्य है। फिर उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिए। एक समय परिकाल को कोई साहूकार नौकर कर जहाज में बिठाकर देशांतर में ले गया। वहां से जहाज में सुपारी भरी। परिकाल ने एक सुपारी तोड़कर आधा टुकड़ा कर बनिए से कहा, यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धर दो और लिख दो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाल की है। बनिए ने कहा कि चाहे तुम 1000 सुपारी ले लेना। परिकाल ने कहा, नहीं, हम अधर्मी नहीं हैं जो हम झूठ मूठ लें, हमको तो आधी चाहिए। बनिया बेचारा भोला भाला था, उसने लिख दिया। जब अपने देश में बंदर पर जहाज आया और सुपारी उतारने की तैयारी हुई, तब परिकाल ने कहा, हमारी आधी सुपारी दे दो। बनिया वही सुपारी देने लगा। तब परिकाल झगड़ने लगा, मेरी तो जहाज में आधी सुपारी है, आधा बांट लूंगा। राजपुरुषों तक झगड़ा गया। परिकाल ने बनिए का लेख दिखाया कि इसने आधी सुपारी देनी लिखी है। बनिया बहुत सा कहता रहा, पर उसकी बात न मानी गई। आधी सुपारी लेकर वैष्णवों के अर्पण कर दी। तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए। अब तक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्ति मंदिर में रखते हैं। यह कथा भक्तमाल में लिखी है। बुद्धिमान लोग देख लें कि वैष्णव, उनके सेवक और नारायण तीनों चोर मंडली हैं या नहीं। इस तरह की कहानियां किसी भी समझदार व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती हैं कि इन अर्थहीन कहानियों का ईश्वर प्राप्ति या अध्यात्म से कोई लेना देना कैसे हो सकता है। इसीलिए महर्षि दयानंद कहते हैं, वेदों की ओर लौटो। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।